इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग ये फैंग को देखते हैं। उस इंग्रेडिएंट को लेने के बाद वो अपनी घर जा रहा था, तो प्रिंसेस यान ताइजुई उसका पीछा करते क्योंकि वो देखना चाहता था वो इस हार्प से किस प्रकार की एलेक्सर बनाता है। तो उनके वहाँ पे होने के बारे में ये फैंग को भी पता चल गया था और वो वहाँ पे थोड़ा सा ठड़कपंती करने के बारे में सोचता है और वो कहता है मुझे जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए। वैसे भी मैंने उस तालाब में जो भी चीजें देखा था उसकी बाकी हिस्सों को भी तो मुझे ड्रॉ करना है। तो इससे प्रिंसेस यान ताइजुई बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया था और फिर जैसे ही प्रिंसेस वहाँ पे चेक करता है तो देखता है कि यह फैंग तो अच्छी तरह चक्कर हो गया था। फिर वहीं पे और एक मेंबर आ गया था। जैसे वो लोग पीछे मुड़ता है देखता है वो तो एक किला था और वो कहता है तुम्हारे लोकेशन तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है और ये मेंबर 9 हेवनली डार्क टेंस से था। तो प्रिंसेस यान ताइजुई कहती है 9 हेवनली डार्क टेंस और मेरी फादर और मदर का क्या हुआ? वो मेंबर कहता है मुझे तुम्हारी फादर और मदर के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो। और उससे गंदी गंदी बातें करने लगे थे और उसके ऊपर अटैक भी कर दिया था। तो प्रिंसेस के गार्ड कहता है प्रिंसेस आप यहाँ से चले जाइए, मैं इसे संभालती हूँ। और फिर हम लोग ये फैंग को देखते हैं क्योंकि उसकी सर्वेंट कहता है अपने जनरल को जो वाइन दिया था वो काफी ज्यादा अमेजिंग था, उसकी वजह से जनरल की जितनी भी इंजरीज थी वो बहुत ही जल्दी हील होने लगी थी। ये फैंग उसे घोस्ट क्ला ब्यूटी से बनाया गया एलेक्सर को देते हुए कहता है इसे जल्द से जल्द तुम मेरी ग्रैंडफादर के पास पहुंचाओ। और फिर ये फैंग वहाँ पे मस्त चिल मार ही रहता तभी वहाँ पे कुछ महसूस होता है। तो उसे जैसे ही चेक करने के लिए जाता है वहीं पे यान ताइजुई आ गया था। वो सीधा ही आके ये फैंग को पकड़ लिया था। फिर ये फैंग वहाँ पे नीचे आते हुए कहता है चलो आज कोई ट्रेनिंग नहीं। काफी समय तक यान ताइजुई उसे पकड़ के रखता है। ये फैंग को इससे किया मतलब वो तो ठड़कपंती करने में लगा था। और फिर वहीं पे यान ताइजुई की सर्वेंट भी गिरता है जो कि उस 9 हेवनली डार्क टेंट के मेंबर ने घायल कर दिया था और वो ये फैंग से कहता है इसे तुम मेरे हवाले कर दो। और फिर ये फैंग यान ताइजुई को पास ही लेटाते हुए उससे पूछता है तुम कौन हो? तो वो कहता है तुम्हारी जैसा कचरा मेरे बारे में जानने की काबिल नहीं है। और फिर ये फैंग और उस बंदे के अंदर फाइट स्टार्ट हो गया था जहाँ पे वो मेंबर ये फैंग के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। तो ये फैंग भी उसे कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन वो मेंबर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए एक भेड़िए की तरह उसके ऊपर अटैक करने लगा था। वो मेंबर 9 हेवन पैलेस के बारे में भी जिक्र करता है जिससे ये फैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसे पता चलता है उसकी जो एम्पायर क्लासिक है उसमें एक फॉर्मेशन भी है, तो वो उसे यूज करने के लिए सोचता है। और फिर हम लोग उस बंदे को देखते हैं, वो कहता है इसकी ऑरा अचानक से स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? इस फॉर्मेशन का एक्टिवेट होने की वजह से ये फैंग उसकी हर मूव्स को बड़ी ही आसानी से देख पा रहा था और वो मेंबर ये फैंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। तो ये फैंग गैदरिंग एलिमेंटल फॉर्मेशन से उसके अटैक को रोक लिया था। तो यान ताइजुई को भी होश आ गया था, वो ये फैंग की फॉर्मेशन को देख रहा था। ये फैंग अपनी फॉर्मेशन की मदद से उस बंदे की सभी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। तो वो बंदा और कुछ नहीं कर पाता और ये फैंग के सामने भीख मांगने लगा था। तो ये फैंग उसे जान से मार दिया था। ये फैंग यान ताइजुई और उसकी सर्वेंट की बॉडी को लेकर ही चला गया था। थोड़ी देर बाद वहीं पे ये फैंग की ग्रैंडफादर भी आ गया था और वो ये फैंग की इतनी काबिलियत को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उनकी सर्वेंट कहता हमारी यंग मास्टर तो फ्यूचर में आपकी पोजीशन को बड़ी आसानी से ले सकता है। और फिर सीन शिफ्ट तो हमें रात की सीन को दिखाता है जहाँ पे लिंक की कमरे के अंदर से आवाज आ रहा था तुम मेरे कपड़े क्यों उतर रहे हो? उसकी ग्रैंडफादर भी उसके पास ही आ रहा था तो उन्हें ऐसा कुछ सुनाई देता है। तो उसकी ग्रैंडफादर भी उसे ध्यान से सुनता है। ये फैंग कह रहा था क्योंकि मुझे इन नीडल्स को तुम्हारी बॉडी में घुसाना है। तो उसकी ग्रैंडफादर उसके पास नहीं जाता और ये कहते हुए ऐसा चला गया था बेटे तुम भी काफी ज्यादा ठड़की हो, अगर ग्रैंडसन हो किसकी? फिर हम लोग ये फैंग को देखते हैं जो कि जहाँ पे वो दोनों लड़कियों को हील करने में लगा हुआ था। ये फैंग यान ताइजुई से पूछता है 9 हेवनली डॉक्टर्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? तो यान ताइजुई कहती है मैं स्कारलेट ब्लड एम्पायर की प्रिंसेस हूँ, शायद से लगता है ये मेरा अंकल द्वारा भेजे गए किलर से। तो ये फैंग सोचता है 9 हेवनली डॉक्टर्स इनको इतना आसानी से कैसे खरीदा जा सकता है? क्लाउड वाइड कॉन्टिनेंट और तियानुआन कॉन्टिनेंट इन दोनों के पास 9 हेवन दाव पैलेस है। खैर पता नहीं कि 9 हेवन दाव पैलेस कितनी ज्यादा पावरफुल है। यान ताइजुई कहता है वो हुआ कि नहीं? ये फैंग भी उसकी बॉडी से वो निडल निकाल लिया था। फिर ये फैंग कहता है एक निडल ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यान ताइजुई भी समझ चुकी थी कि ये फैंग क्या कहना चाहता है और वो कहती है तुम मेरी कपड़े उतारने में क्यों लगे हुए हो? तो ये फैंग वहीं पे अपनी फिर से ठड़कपंती स्टार्ट कर दिया था। तो यान ताइजुई गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करते उसे लात मार के घर से बाहर निकाल दिया था। इस सीन को उसकी ग्रैंडफादर भी देख रहा था और ये फैंग उसके अटैक को रोकते हुए कहते लड़ो मत यार, हमारी बॉडी में इसे दबाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, यानी कि उसकी पॉइजन के बारे में बात कर रहा था। फिर हम लोग यान ताइजुई की सर्वेंट को देखते हैं, वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। यान ताइजुई कहता है बेशरम तुम मेरी इस हालत का फायदा उठा रहे हो। और एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। और हाँ दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरी हैंग करती हुई एक वीडियो को अचानक से प्राइवेट करने की वजह से मेरी चैनल फ्रीज हो चुकी है, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देना। मेरी आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।